हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा जो कि यदि आपको कई बीमारियों के अंतर्गत आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु में करा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर कौन सा ऐसा इंजेक्शन है जो कई तरह की बीमारियों में हम उस इंजेक्शन को प्रयोग हमारे पशु में करवा सकते हैं, जो सेफ भी रहे, हर एंगल से किसी भी तरह की आपके पशु में कोई दिक्कत भी नहीं करे। तो उस इंजेक्शन के बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा। वैसे उस इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, फिर भी मैं आपको इस इंजेक्शन के बारे में आपको एक लेटेस्ट वीडियो दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाए कि इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है। देखो, वीडियो लंबी भी होगी, वीडियो को स्किप करके मैं देखना, पूरा देखेंगे, पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। देखो, यदि आपके पशु में किसी भी तरह की, सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से यदि आपके पशु का दूध देने वाले पशु हैं, उनका यदि अचानक दूध कम हो जाता है, कई आपने दवाइयाँ दे चुके होते हैं, फिर भी आपके पशु का जो दूध है वह नहीं बढ़ पाता है, तो या आप अपने पशु का लंबे समय तक यदि आप अपने पशु का दूध बनाए रखना चाहते हैं, तो उस स्थिति के दौरान आप उस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपका पशु लंबे समय से यदि बीमार है, कई ऐसे पशु देखे होंगे आपके पशु को जो बार बार उन पशुओं को जुकाम, बुखार, सर्द या अदर जो बैक्टीरियल डिजीज़ या वायरल डिजीज़ आपके पशु में अटैक करती रहती है, यानी उनकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि उनकी कम हो जाती है, तो भी आप उस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। यानी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी आप उस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवाएं, वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जो अदर डिजीज़ है, जिसकी वजह से यदि आपके पशु का जो वज़न है वह कम हो जाता है, वज़न नहीं ले पाता है, तो भी आप उस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि आप अपने पशु का वज़न बढ़ाने के लिए भी, जैसे बहुत इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर वज़न बढ़ाने वाला कौन सा इंजेक्शन है, तो इस इंजेक्शन का प्रयोग आप वज़न बढ़ाने के तौर पर भी आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वज़न आराम से आप अपने पशुओं की बढ़ा सकते हैं। बहुत इस तरह के कमेंट्स भी आते हैं कि सर हमारे जो पशु है उसकी जो हाइट है वह ग्रोथ नहीं हो रही है, यानी लंबाई नहीं ले पा रहा है, छोटी ग्रोथ है, बहुत खिलाते पिलाते फिर ग्रोथ नहीं। तो ग्रोथ यानी हाइट बढ़ाने के लिए भी आप इस तरह के जो इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से थन से संबंधित यदि आपके पशु में कोई दिक्कत हो गई है, जिस तरह से यदि मेस्टाइटिस हो गया है, थनैला रोग, जो कि आपके पशु के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि थनैला रोग यदि आपके पशु में जब हो जाता है तो उससे आपके पशुओं का तो नुकसान होता ही होता है, साथ साथ पशुपालक का भी बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि उस पशु का दूध चला जाता है। तो मेस्टाइटिस से उबारने के लिए, यानी जो यदि आपके पशु में अदर जो बैक्टीरियल डिजीज़ हो जाती हैं, जिस प्रकार से मेस्टाइटिस बैक्टीरियल डिजीज़ है, या अदर जो वायरल डिजीज़ यदि आपके पशु में हो जाती हैं, जिस प्रकार से अदर जो डिजीज़ होती हैं, जिस प्रकार से बहुत सी वायरल डिजीज़ हैं जो आपके पशुओं के लिए हो रही हैं, जैसे स्किन जो लंपी स्किन डिजीज़ यदि आपके पशु में हो रही है, FMD डिजीज़ हो रही है, उससे यदि आपको जल्दी रिकवरी यदि आप अपने पशुओं की लेना चाहते हैं, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशुओं में देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपने देखा होगा कि यदि आपके पशु की जो स्किन होती है, यानी त्वचा होती है, वह खुरदरी रहती है, आपका पशु अच्छा शाइनिंग नहीं मार पाता है। कई पशु तो बहुत अच्छी शाइनिंग लेते हैं, अच्छा देखने में दिखते हैं, लेकिन आपके पशु की जो स्किन रहती है वह खुरदरी, जगह जगह चकते धब्बे से दिखाई दे रहे हैं, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको इस तरह के इंजेक्शन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। देखो, मैं कौन से इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ जो V5 इंजेक्शन, जो इसके अंतर्गत आयोडाइज्ड होता है, विटामिन A, D3 एंड बायोटीन होती है, जो कि आपके पशु के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रही बात इस इंजेक्शन का प्रयोग यदि आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है, इनफर्टिलिटी में है, बांझपन की यदि आपके पशु में शिकायत है, तो बांझपन यदि आपके पशु में आ जाता है तो उसके बचाव के लिए भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। या यदि आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। रिपीट से यदि आप अपने पशुओं को बचाना चाहते हैं, हीट में लाना चाहते हैं, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, आपका पशु उठने बैठने में दिक्कत करता है, डाउनर्स काउ सिंड्रोम रोग है, यदि आपका पशु अचानक बैठ गया है, यदि आपके पशु में अचानक जो मिर्गी के दौरे आते हैं, पैरालिसिस की शिकायत यदि आपके पशु में हो जाती है, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग साइड थेरेपी के तौर पर आप प्रयोग कर सकते हैं, जो कि एक 5 ml के अंदर ये इंजेक्शन आता है।
जो जितनी तरह की मैंने बीमारियां बताई हैं, इस बीमारियों में तो आपको प्रयोग करना ही करना है। साथ साथ यदि आपका पशु स्ट्रेस में आ जाता है, तनाव में आ जाता है, तनाव में यदि आपका पशु आ जाता है तो आपके पशु जो दूध देने वाले पशु हैं उसका दूध तो डाउन होता ही होता है, साथ साथ आपके पशुओं की जो टेम्परेचर है वह भी बढ़ जाता है। तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशुओं में देखने को मिलता है, जो कि एक केयरवेट फार्मा का आता है और आपको एक कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है। इसी तरह से यदि आपके पशु में अदर जो डिजीज़ होती हैं, उन डिजीज़ के अंदर भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। जिस तरह से न्यूरो से संबंधित यदि आपके पशु में दिक्कत है, यदि आपका पशु कहीं पर गिर गया, मांस फट गया, या तो और दिक्कत यदि आपके पशु में हो गई है, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जैसे अडर लेवटी का विकास करना है, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बायोटिन भी होती है, तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। रही बात देखो इस इंजेक्शन की डोज की, जो लार्ज एनिमल्स हैं, जो दूध देने वाली गाय भैंस हैं, उन्हें आप 5 ml ये इंजेक्शन ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगता है, जो V5 के नाम से आता है। ये गाय भैंस, भेड़, बकरी, डॉग के अंदर आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। भेड़ बकरियों के अंदर आप इसे 1 ml से लेकर के, ज़्यादा बॉडी वेट है तो 1.5 ml, डॉग के अंदर भी आप 0.5 ml तक इस इंजेक्शन का प्रयोग कराया जाता है। रही बात जो इंजेक्शन आप कंटिन्यूटी प्रयोग करना है नहीं करना है, जिस तरह से यदि आपने ये एक इंजेक्शन एक बार लगा दिया, यदि आपके पशु में दिक्कत है तो आप 72 घंटे के बाद में आप यानी 3 से 4 दिन बाद में आपको एक बार वो रिपीट कराना है। इस तरह से यदि आपके पशु में 15 दिन में आप 3 बार आप इस इंजेक्शन को रिपीट कर सकते हैं। यदि आपके पशु में जिस प्रकार स्वस्थ पशु है, यदि आपको इस तरह से बीमारियों से बचाना है, यदि आप देखना चाहते हैं कि आपके पशु में अच्छी शाइनिंग ले, तो आप महीने में आप 1 महीने में आप 2 बार आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी सेफ है, नॉन प्रेग्नेंट है तो भी सेफ है, छोटे हैं तो भी दे सकते हैं, बड़े हैं तो भी, यानी ऑल एनिमल्स में इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। रही बात दूध देने वाले पशु में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगा। विथड्रॉल पीरियड भी इसका नील होता है, यानी दूध भी यदि इसका पी लेंगे तो भी आपको किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट आपको इस इंजेक्शन से नहीं होगा। देखो जहाँ तक हो सकता है, यानी ये इंजेक्शन है, ये एक इंजेक्शन ही आपके पशु में, कहने का मतलब है कि एक इंजेक्शन पशु में फायदे देने वह इंजेक्शन है। बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है। यदि आप सही तरीके से प्रयोग करेंगे, यदि आपके पास नज़दीक पशु चिकित्सक है तो उसके द्वारा आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं, क्योंकि ये इंजेक्शन आपके पशु में यदि इस तरह की दिक्कत, बाहर से यदि सिम्टम्स इस तरह के दिख रहे हैं, तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करें। ज़्यादा डोज आपको इस इंजेक्शन की प्रयोग नहीं करनी है, क्योंकि इस इंजेक्शन के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में इस तरह की विटामिन है जो कि आपके पशुओं के लिए बहुत ही बेनिफिट होती हैं, लेकिन यदि ज़्यादा भी देंगे तो आपके पशुओं के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं रहती हैं। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है। देखो और भी डिटेल से जानना है तो वेट पेट एंड कैटल पर भी वीडियो बनी हुई है, यदि यहाँ पर छूट गया तो वहाँ पर भी जा करके देख सकते हैं इस चैनल पर। वीडियो अच्छी लगी नीचे जाके कमेंट में लिखिए। रही बात यदि आपको किसी भी तरह की जो मेडिसिन यदि आपको घर बैठे लेनी है, तो आपको जो स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर जो नंबर दिख रहे हैं, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। कहीं पर भी घर बैठे वेटरनरी स्टैंड या जितने भी जो डॉक्टर्स हैं, तो किसी भी तरह की ऑल मेडिसिन आप अपने घर पर उपलब्ध करवा सकते हैं। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।